फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिव ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आज जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर राइट्स। क्लास 10th का है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर हैं। हम मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं किसी भी शॉप से, कहीं से भी, मॉल से, तो हम कंज्यूमर होते हैं। अब हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, जैसे उनको हम कहेंगे फैक्टर्स एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। मार्केट में हमारे साथ जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके बारे में हम जाने पहले तो कि क्या क्या होता है। अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमारे साथ किस तरीके की चीटिंग होती है। फर्स्ट है फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, वो फॉल्स है और इनकम्प्लीट है, उसके बारे में पूरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो मतलब वो भी हमारे साथ एक तरीके से चीटिंग ही है। अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी बार उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल छोटे से उसमें लिख दिया जाता है और हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो छोटी सी चीज़ ही बहुत बड़ी हो जाती है। चार्जिंग हाई प्राइस, कुछ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है लेकिन फिर भी उस पर बहुत सारी टैक्स दिखाकर या अलग तरीके से उसके ऊपर बहुत सारी टैक्स जोड़ने की वजह से उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिल जाएंगे, इवन कलर होता है, जो उसका डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट के ऊपर का, वो सारा सब कुछ वैसा ही होता है, तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में मिलते हैं, तो वो भी हमारे लिए चीटिंग करते हैं। लेक ऑफ सेफ्टी, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर सेफ्टी के मेजरमेंट्स होते हैं कि आपको इनको इस तरीके से यूज़ करना है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको यूज़ करने के प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये है लेक ऑफ सेफ्टी। उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं, यानी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटीज, यानी सामान के अंदर मिलावट, स्पेशली फेस्टिवल्स में होता है ना, जब स्वीट्स में खाने की चीज़ों में बहुत सारी मिलावट मिलती है, तो ये भी एक हमारे साथ होने वाली चीटिंग ही है। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कौन से? जैसे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और उस पर फिर भी प्राइस बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। अगर आप क्वालिटी भी अच्छी दो, सब कुछ दे रहे हो और प्राइस है तो भी समझ में आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रखने के बाद भी उनमें क्वालिटी में कोई अच्छे से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है अंडरवेट। ये भी बहुत बार होता है, क्योंकि जब आप शॉप से कुछ मेजरमेंट वाली चीज़ें लेते हैं तो या वेजिटेबल्स लेते हैं या कुछ भी सामान ऐसा लेते हैं जो वेट करके देना होता है, तो जो उसका जो मेजरमेंट होता है वो बहुत कम करके दिया जाता है, यानी उसमें कहीं ना कहीं वो हमारे साथ चीटिंग करते हैं। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, यानी हमारे को सब चीज़ें दिखाने भर के लिए ही होती कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से फॉलो अप होगी, ये सारा काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सबसे बुरा होता है अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सपोर्ट। भाई शॉपकीपर ने आपको सामान देते वक्त तो सारी प्रोमिसेस कर देता है, नहीं अच्छा है, जैसे कपड़े के साथ होता है, नहीं कपड़ा बहुत अच्छा है, ये श्रिंक नहीं होगा, इसका कलर नहीं जाएगा, लेकिन क्या होता है जब हम उसको कंप्लेन करते हैं तो वो हमारे को अच्छे से कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है, हमारे साथ अच्छे से कोई बिहेवियर नहीं होता, तो जिसको कहेंगे हम रफ बिहेवियर, यानी हमारे को अपना प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी वो हमारे को किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं करता है और उसका रफ बिहेवियर होता है, तो वो बोलने का तरीका भी उसका अच्छा नहीं होता है। आपको इन 11 पॉइंट में से एनी 5 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें से कोई भी 5 आप पॉइंट बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। फैक्टर्स एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस। अब क्या है, आपके साथ कंज्यूमर हो, आपके साथ चीटिंग हुई है, तो आपको प्रोडक्ट की पहचान होनी चाहिए। पहचान मतलब आपको किस तरीके के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। सबसे ज़्यादा जैसे हमारे को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर अगर ISI का मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट टेस्टेड है, चेक है, तो हमें वो ज़्यादा रिलायबल है कि हम अदर कंपनी का लोकल या कोई ऐसा अनटेस्टेड प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेज करें। इसके लिए क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट से लें। कंज्यूमर
मूवमेंट्स का कोपरा यानी 1986 में हमारे लिए कुछ इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ गए कि जहाँ पर कंज्यूमर को चीटिंग ना हो, क्योंकि कई बार चीटिंग होने के बाद जब ये केस अपील हुई तो उसके लिए स्पेशली ये सारे एक जैसे सिस्टम बना दिया गया कि जहाँ पर कंज्यूमर को चीटिंग ना हो सके। तो उसी तरीके से ये कुछ क्या है, हमारे मार्क्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है कि इनकी वजह से ही हम मार्केट प्लेस में चीटिंग नहीं होगी। जैसे गोल्ड है, अब सुनार क्या करेगा, आपको तो भाई पीतल मिला के, सोने में बहुत ज़्यादा पीतल मिला के और आपको सोने के रेट पे ले लेता है, तो वो भी चीटिंग है। तो आपको क्या करना है, जैसे हॉलमार्क है, तो हॉलमार्क गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, टेस्टेड चीज़ें होती है। तो अगर जिस गोल्ड पर, जिस ज्वेलरी पे हॉलमार्क का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। जितना उसका रेशो होना चाहिए गोल्ड का और पीतल का, उसके अंदर उतना ही मिला हुआ है। उसी तरीके से जो टेट्रा पैक जूस वगैरह आते हैं उनके लिए FPO होता है, ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए एगमार्क होता है। अच्छा, अब आपके साथ चीटिंग हो गई है तो आप उसकी अपील कहाँ करोगे? आपने कोर्ट केस करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कंज्यूमर कोर्ट्स बना रखे हैं, कंज्यूमर फोरम बना रखे हैं, जहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकते हो कि मेरे साथ इस तरीके की चीटिंग हुई है। मैंने गोल्ड खरीदा था और उस गोल्ड में ज़्यादातर पीतल है, आज मैं इसको बेचने गया हूँ तो मुझे इस तरीके से स्टेटमेंट दिए गए कि इसमें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पीतल है, तो आपको इसकी जो कॉस्ट है वो ये बनती है, तो आप उसकी अपील करोगे। तो उसके लिए है कि उसको हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया, 3 टायर्स में डिवीज़न दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन, स्टेट लेवल ऑफ कोर्ट, नेशनल लेवल कोर्ट। अब जब आपका जो अमाउंट है, आपकी चीटिंग वाला जो अमाउंट है, अगर वो अप टू 20 lakhs तक आ रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपील कर सकते हैं। लेकिन जब वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ रहा है तो आप कहाँ जाओगे? स्टेट लेवल कोर्ट पर। और उसी तरीके से जैसे नेशनल लेवल जो कोर्ट है, अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर आता है तो आपकी जो उससे रिलेटेड जो डीलिंग होगी वो वहाँ पर होगी, यानी आपका 1 करोड़ से ऊपर जब अमाउंट हो जाएगा तो आपका जो केस की सुनवाई होगी वो नेशनल लेवल कोर्ट में होगी। तो ये 3 जगह जहाँ पर आप अपने लिए अपील कर सकते हैं, अपनी केस के लिए बोल सकते हैं कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, इस तरीके की चीटिंग हुई है, तो वो अमाउंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपील करोगे। अब हमने ये तो देख लिया कि कंज्यूमर जो है वो चीटिंग होती है, तो कौन कौन से रीज़न से, कि कौन कौन से तरीके से उसको चीटिंग हो सकती है। जैसे अंडरवेट हो सकता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी प्रोडक्ट को बताया कुछ और है। जैसे ये साबुन है, ये साबुन आपके नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो पता चलता है कि उसमें इतना सारा कास्टिक सोडा है कि वो आपके हाथों को, आपके कपड़ों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये क्या है, वो तो हमारे भाई चीटिंग होगी। अब हमारे पास है कंज्यूमर राइट्स, हमारे क्या अधिकार हैं। जैसे सबसे फर्स्ट अधिकार होता है राइट टू सेफ्टी। आपका जो अधिकार है कि जैसे मैंने आपको साबुन का एग्जांपल दिया, आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, तो आपको उसका जो साबुन है, चाहे वो नहाने का है, कपड़े धोने का है, सर्फ है, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, यानी उस पर आपको सेफ्टी होनी चाहिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म, आपके प्रोडक्ट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर क्या मिक्स किया गया है, उसकी और वो भी कितना है, उसका मेज़रमेंट भी होगा। जैसे आपने आजकल ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर ही दिया है कि आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर, इवन मेडिसिन में भी, आयुर्वेदिक में भी, होम्योपैथिक में के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है कि आपको दवाइयों के ऊपर उन प्रोडक्ट दवा का नाम के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखने पड़ेंगे। राइट टू चूज़, सबसे अच्छा है चूज़ वाला, क्योंकि हम कई बार शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर अपनी पसंद का सामान हमें देता है, हमें पसंद करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं देता है। तो हमारी पसंद है कि मुझे ये वाला साबुन लेना है या ये वाला चाय पत्ती लेना है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास राइट टू चूज़। वो अपनी ज़बरदस्ती से अपने पसंद का प्रोडक्ट नहीं दे सकता। राइट टू सीक रेडरेलेस, इसका मतलब है कि आपको शिकायत होती है कि आपको कोई चीटिंग हो गई है तो आप उसकी शिकायत करने का अधिकार रखते हो। राइट टू बी हर्ड, यानी आपको अपनी केस के लिए आप बोल सकते हो, आपको सुनवाई कर सकते हो, आप बोल सकते हो। सबसे जो हमारे को अधिकार मिला है वो बोलने का है कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं इसकी अपील कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, क्योंकि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये कुछ बातें हैं कि आपको अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप कभी भी आपके साथ कभी भी चीटिंग नहीं होगी।
तो जैसे शॉपकीपर का मैंने बताया कि आपको भाई चूज़ करने का अधिकार है, तो ये आपका राइट है, ये आपको एजुकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका अधिकार है कि आपको 10 प्रोडक्ट में से आपको आपकी पसंद का प्रोडक्ट लेना है। आप देखोगे, समझोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स देखो, उसकी रेट्स देखो और उसके बाद ही उसको खरीदो। नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं? देखो, हमें अगर हमारे साथ जैसे फंडामेंटल राइट्स मिले तो उसके ड्यूटीज़ भी है ना। तो अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें बोलने का तो अधिकार है, लेकिन हमें ध्यान भी तो रखना है ना। ड्यूटीज़ है, हमारी जिम्मेदारी है हमारी कि इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। सबसे पहली बात, हमें ISI मार्क के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ISI मार्क हुआ, एक मार्क हुआ, जो क्वालिटी के चेक प्रोडक्ट की जो सिंबल्स जिन पे लगे हुए होंगे, जैसे आपको कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पे अगर 5 स्टार लगा हुआ है तो मतलब वो पावर सेवर है, आपकी बिजली के बिल में बचत करेगा। तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखकर ही अपने प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है आस्क फॉर कैश मेमो फॉर आइटम्स परचेज। हमें जो भी आइटम खरीदते हैं उसका हमें पक्का बिल लेना चाहिए। एक तो होता है कि वो रफ बिल बना के दे देता है हमें, लेकिन नहीं, हमें कैश मेमो यानी पक्का बिल जिसको कहा जाता है वो खरीदना चाहिए। उनकी खुद की बुक स्लिप होगी जिसमें उसकी शॉप का नंबर या उनका जो नंबर होता है वो उनके पास होता है, हमें वही लेना है, वही ऑथेंटिक होता है और वही आपके लिए अप्लाई करने में, जैसे आपके साथ चीटिंग होती है तो आप कैसे प्रूव करोगे कि प्रोडक्ट आपने इसी शॉप से खरीदा है। तो उसके लिए आपको वो बिल ही हेल्पफुल करेगा कि आपने ये वाला प्रोडक्ट इस शॉप से खरीदा है, जिसपे वैट भी होगा, आपको सारे टैक्स लगे हुए होंगे। तो वो क्या होता है कि आपको आपके केस को और स्ट्रॉन्ग करता है। अगर बिल नहीं है, अगर आपने कोई गोल्ड खरीदा है तो वो तो गोल्ड शॉपकीपर तो डिनाई कर जाएगा कि भाई इसने मेरी शॉप से नहीं खरीदा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा पक्का बिल परचेज करना है। स्प्रेड कंज्यूमर अवेयरनेस, हमेशा अपने आप को भी अवेयर रखना है, दूसरों को भी समझाते रहना है कि इस तरीके की बातों को हमें फॉलो करना है। जैसे क्वालिटी चेक का देखना है, हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमेशा चेक करते रहना चाहिए। और अगर कंप्लेन फॉर जेन्युइन, आप जो कंप्लेन करो वो जेन्युइन होनी चाहिए, फॉल्स का कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो न्याय है वो सबके लिए सेम है और हो सकता है कि किसी और को प्रॉब्लम हो जाए। तो आपकी जो कंप्लेन होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए। कोई एवं कंप्लेन आप लेके जाओगे तो उस पर तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये है हमारी ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स की जो ड्यूटीज़ की इन बातों का उनको ध्यान रखना है। अब है डीमेरिट्स ऑफ कंज्यूमर रेडरेस। अब कंज्यूमर है, अब तो उसमें कहाँ पर कमी रह जाती है? देखो, सबसे पहली बात, जो केस जो हम फाइल करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वैसे भी इंडिया के लिए तो फेमस है कि केस आज अप्लाई करोगे उसका फैसला कई सालों बाद आएगा। तो क्या करते हैं बहुत से लोग, उसके लिए कंप्लेन नहीं करते। बेसिकली हमें कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कितना हमारा जो नुकसान है वो इतने रुपए का है, लेकिन उसमें केस को लड़ते रहते में इतने साल लग जाएंगे, इतना सारा पैसा हमारा वैसे लग जाएगा, इतना सारा टाइम यूज़ हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस वजह से उसमें कोई केस नहीं करते हैं। कंज्यूमर टू एंगेज लॉयर टू फाइल केस एंड लॉन्ग कोर्ट प्रोसीडिंग, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो कोर्ट का जो केस होता है वो बहुत लंबे दिनों तक चलता है, जिसकी वजह से लोग अब जो पुलिस में भी कंप्लेन करने से और अपने अधिकारों के लिए बोलने से भी पीछे हट जाते हैं कि नहीं, मेरा ठीक है, जो हुआ है मैं इसके साथ ही जी लूँगा, या ये जो हुआ है ठीक है, नुकसान देखा जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, उसकी कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि इतने लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। और इंडिया के तो कई केस तो मैंने ऐसे देखे हैं कि शुरू में नुकसान चोरी 20 रुपए की चीज़ होती है और केस का फाइनल आता है 20 साल बाद। तो आप सोच सकते हो कि इसमें इतने सालों तक कोर्ट हियरिंग में इतने सारे टाइम जाना आना, वकील की फीस, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एब्सेंस ऑफ कैश मेमो, लैक ऑफ एविडेंस। आपके एविडेंस को प्रूव करने के लिए आपका कैश मेमो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, पक्का बिल ही ये प्रूव करेगा कि ये प्रोडक्ट आपने यहाँ से लिया था। अदरवाइज़ वो हमेशा डिनाई करते रहेंगे और आपको कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। वीक एंड अनक्लियर लॉ, हमारे यहाँ के जो कानून है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं वो हमारे फेवर में ना होकर कंज्यूमर के फेवर में ना होकर बायर के फेवर में हो जाते हैं। तो जो जस्टिस है वो अच्छे से नहीं हो पाता, फेयर वे में जस्टिस नहीं हो पाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मार्केट फंक्शनिंग आर नॉट फॉलोड, जो कानून बना रखे हैं मार्केट को रन करने के लिए
वो अच्छे तरीके से फॉलो अप नहीं होते, जैसे चीटिंग के लिए दे रखा है कि भाई अगर आप और स्ट्रिक्ट बना दो कि किसी के भी अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है और वो अप्रूव होती है तो उसको मार्केट में रन नहीं करने दिया जाएगा या इसको शॉप को हटवा दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं स्ट्रिक्ट कानून बनाओगे तो इसके फ़ायदे कंज्यूमर्स को भी मिलेंगे और क्वालिटी में भी इम्प्रूवाइज होगा, क्योंकि सबको अपना प्रोडक्ट सेल करना होगा, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे उसकी परचूनी की शॉप हो, वेजिटेबल्स हो। अगर आप अंडर वेट मिलते हो, आप हमेशा देखते हो कि सब्जी में भी आप चीटिंग कर लेते हो और पता चलता है, तो आप उसको लीगल एक्शन के थ्रू आप उसको नहीं, हम आपको जो हमारे व्यापार संघ है और हम इस तरीके का एक्शन लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों में डर जो होगा वो आपके काम को, बायर्स को जो है हेल्प करेगा, शॉपकीपर्स को और अच्छे से अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेगा। नाउ जैसे कंज्यूमर्स के लिए है ना, तो बहुत सारे आपने टीवी में एड्स भी देखते हो, न्यूज़पेपर में भी होता है, तो उसके लिए बहुत सारे स्लोगन्स है, जैसे जागो ग्राहक जागो, इसका भी ऐड टीवी में दिया जाता है ताकि हम लोगों को समझाया जा सके। नाउ टाइम टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि आप जानते हो ना, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में कभी भी शॉक्स नहीं पहने, यानी मोजे कभी नहीं पहने। ऐसा हो सकता है? थिंक इट। और आज का वीडियो कैसा लगा है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको किसी भी ऐसे कंज्यूमर के बारे में पता है तो उसके साथ चीटिंग हुई है तो वो भी आप शेयर कीजिए ताकि हम उस केस पर अच्छे से डिस्कस कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।